अस्सलाम वालेकुम। मारूफ अदाकार, बहुत संजीदा अदाकार और बहुत खूबसूरत अदाकार जनाब सोहेल असगर साहब का इंतकाल हो गया। और मुझे कल शाम मैं झील किनारे बैठा था, शाम गुजार रहा था जब ये ख़बर मिली। और फ़िराक घोरपुरी के चंद अशार जो सोहेल असगर और फ़िरदौस जमाल साहब और मुझे बहुत पसंद थे। मैं ज़ाहिर इनका जूनियर था, इनकी बातें सुना करता था। तो वही एक फ़िराक घोरपुरी का शेर मुझे याद आया। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। तो अच्छा, मौत के मामले में मैं आपको ये पहले गुजारिश कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं सोहेल असगर साहब के बारे में मज़ीद बात करूँ, कि हर नौजवान की तरह व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, तो मौत मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी, एक यानी खौफनाक सी चीज़ होती थी। और मुझे यानी बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है वो मतलब अब मर जाए और उसके बाद उसको कब्र में डाल दिया जाए, और कब्र में जाके अगर उसकी आँख खुल गई तो फिर क्या होगा, और इस तरह की बातें जो गालिबन शायद हर शऊर इस इर्तिका से गुज़रता है। तो मेरे चचा थे रज़ा सुहेल साहब, मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जो कि लाहौर में जब जंग शुरू हुआ तो जंग कल्चरल फोरम की बुनियाद उन्होंने रखी थी। और उस ज़माने में वो ये संडे मैगज़ीन नहीं होता था, जुमे का मैगज़ीन होता था, उसके वो एडिटर भी रहे, इंचार्ज भी रहे, शो बिज़नेस सफ़ात को लुक आफ्टर करते थे। और बहुत जल्दी उनकी वफ़ात हो गई, 43-44 ईयर्स ओल्ड। और मुझे याद है कि वो जब उनका जनाज़ा था मेरे चचा का, तो वहाँ ज़ाहिर है कि बहुत यानी उनके चाहने वाले दोस्त वगैरह सब इकट्ठे, असगर नईम सैयद साहब और बहुत से दोस्त, फ़िरदौस जमाल, वहाँ अजब गुल वहाँ मौजूद थे। और मैं जब वो मैयत को, मेरे चचा की मैयत को जब वो कब्र में उतार रहे थे, तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं ख़ुद पे काबू नहीं कर पा रहा था, और यानी मैं संभल नहीं पा रहा था, बहुत बुरा हाल था, रो रहा था और चीख रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि जीता जागता आदमी कैसे हम उसे कब्र में डाल रहे हैं। एनीवे, तो वो अजब गुल ने, मुझे याद है कि आके मुझे होल्ड किया, और उसने मुझे अजब गुल से बड़ी अच्छी दोस्ती और ताल्लुक़ उस वक्त भी था। अब तो खैर मुलाकात को बड़ा अरसा, लेकिन दोस्तियाँ रहती हैं। तो अजब गुल ने मुझे पकड़ के मतलब ये कहा कि इतना क्यों रो रहे हो नीक, तुम्हें भी वहीं जाना है, मैंने भी वहीं जाना है, तुम तो ऐसे कर रहे हो यार जिस तरह हमने यहीं रह जाना सारी ज़िंदगी। ओ भाई, जहाँ वो गया, क्या पता आज ही तुम भी चले जाओ, आज ही मैं भी चला जाऊँ, क्या पता कल चले जाए, फिर मिलेंगे, इसमें इतना नहीं वो करते, तुम तो अजीब। अच्छा जी, यकीन करें कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी पर असर कर जाती हैं, कोई लम्हात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं। उस मकाम पे उस वक्त खड़े हो के अजब गुल का मुझे ये कहना और इस तरह से कहना, वो मुझे इस तरह से तसल्ली सा दे गया कि उसके बाद मुझे याद नहीं कि आज तक किसी की मौत पर मैं उस तरह से कभी दोबारा जज्बाती मैं हो ही नहीं पाया। यानी अब मुझसे किसी की भी यानी फौत होने की खबर मिलती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अगला ख्याल ज़हन में यही आता है कि चलो फिर मिलेंगे। और कब मिलेंगे? मुमकिन है आज, मुमकिन है कल, कभी भी। यानी उसके बाद से लेके, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 95-96 की जो इंतकाल चचा का हुआ होगा, या शायद अब मुझे साल ठीक तरह से याद नहीं, 90 की दहाई थी। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद सिर्फ फिर मोहतरमा बेनज़ीर की एक शहादत है गोली लगने की, जिसने मुझे 2 या 3 दिन बड़ा यानी पैरालाइज्ड रखा। मैं कुछ काम करने के काबिल नहीं था, या खाने पीने के भी काबिल नहीं था। लेकिन उसके अलावा यानी मुझे तो सोहेल असगर साहब भी, यानी जब कल मुझे, आप यकीन करें, इत्तला मिली तो अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी चेहरे पे आ गई कि कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। और वो सारी मुझे शामें याद आई, तो उनमें से कुछ शामों का मैं आपसे तज़किरा आज करता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लाहौर हम लोग काम किया करते थे, मैं जूनियर था इनका। तो बहुत कम वो अदाकार होते थे जिनको, यानी ज़्यादातर अदाकार वैसे ऐसे ही होते थे उस वक्त, यानी जो या तो पढ़ने में बहुत शौक़ रखते थे, और या फिर पढ़ी लिखी गुफ्तगू को सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। तो ये जो गुफ्तगू करते थे लोग, इनमें यानी इनके साथ जो सबसे अच्छी गुफ्तगू होती थी वो थी तौक़ीर नासिर और यानी फ़िरदौस जमाल और माफ़ कीजिएगा, और यानी ये सोहेल असगर साहब जो हैं, ये बहुत संजीदा अदाकार। इनके साथ मैंने थिएटर में भी काम किया, अलहमरा, और मैंने इनके साथ टेलीविज़न में भी काम किया। चांद ग्रहण इनका एक वो ड्रामा था, सीरीज़, जिसमें पहली मरतबा फिर ये बहुत हिट हुए। बहुत खूबसूरत आदमी थे। शाम को हम बैठ के, यानी टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर, मुख्तलिफ ड्रामे जब होते थे तो वो यानी 20-20, 18-18 घंटे काम पे रहना पड़ता था कि कब कौन सा सीन की आवाज़ आ जाए। तो उन तवील वक्फ़ों को, यानी वो बड़े बोझल लम्हात होते थे,
इंतज़ार के, उनको फिर ये अपनी गुफ्तगू से इतना दिलचस्प बनाया करते थे कि वो सबके लिए, यानी वो जूनियर आर्टिस्ट मेरे जैसे भी बैठ के इनकी बातें सुना करते थे। सोहेल असगर साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि एक फ़िल्म है क्राइंग गेम, वो ज़रूर देखो। अच्छा, शेक्सपियर के ड्रामे अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, फिर उनका ये कहना था, मुझे याद है एक दफ़ा अलहमरा थिएटर में एक कोई 8 या 10 लोगों की वो कास्ट थी टोटल ड्रामे की, और उसमें फिरदौस जमाल साहब भी थे, सोहेल असगर भी थे, एक बड़ी मशहूर एक अदाकारा भी थी उस वक्त की। सोहेल साहब ज़ाहिर है हर आर्टिस्ट की तरह यानी अच्छे आशिक मिजाज भी थे। तो हमने इकट्ठे वहाँ पे काम किया, और मुझे याद है कि उस ड्रामे में सोहेल साहब का जो नाम था वो गालिबन मुख्तार था, मुख्तार। अब वो थिएटर पे खड़े अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहे हैं, शो भी 1 या 2 दिन बाद ओपन होना था, और वो जो फुल ड्रेस रिहर्सल जिसे कहते हैं वो हो रही थी। अब सोहेल साहब जो है वो अपने मकालमों में खोए हुए हैं और उधर का, तो पीछे वो जो आप कहिए असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने कोई गलती ठीक करानी या किसी वजह से उनको बुलाया, सोहेल साहब। अच्छा, वो अपने मुकालमे बोलते रहे, फिर उसने कहा सोहेल साहब, फिर उसने कहा सोहेल असगर साहब मैं तानू कह रहे हैं। तो वो एकदम ऐसे हुए, और फिर मतलब वो मुड़ के कहने लगे, यार कमाल है, सोहेल कौन है? मैं मुख्तार इस वक्त किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं मुख्तार बन चुका हूँ, मैं उसके किरदार में उतर के परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम मुझे सोहेल सोहेल कहे चले जा रहे हो। मतलब है ये, तो मुझे क्या पता उस वक्त के सोहेल असगर कौन है। यानी वो अपने किरदार को इस हद तक निभाते थे, अपनी ज़ात की नफ़ी इस हद तक वो कर दिया करते थे कि वो अपना नाम ही नहीं पहचान रहे, यानी इस किरदार में इस हद तक वो जा चुके होते थे। उसके अलावा मुझे याद है कराची की बड़ी तारीफ़ें करते थे उस ज़माने में। ड्रामा इंडस्ट्री नई नई कराची में शुरू हुई थी, क्योंकि थिएटर तो अभी फुल ब्लूम पे था ना, लाहौर में था, और फिल्म इंडस्ट्री भी अभी लाहौर में थी। तो कराची जब जाते थे तो बहुत खुश होकर आते थे, ओ यार अनीक, यार बड़े अच्छे लोग हैं यार कराची के, यार वो मैं करता हूँ ना वो सिंधी जागीरदार का, तो मैं उनसे सीखता भी हूँ, वो मुझे पसंद भी करते हैं, दावतें उनकी बड़ी अच्छी होती हैं शाम को। लाहौर में यार ये तो पुलिस ही जान नहीं छोड़ती है, क्या अजाब है यार, जब भी शाम को निकलो कहीं निकलो, तो ये पुलिस वालों से जान नहीं छोड़ती, पकड़ लेते हैं यार। नहीं, कराची बड़ा अच्छा है यार, वहाँ मतलब है तो बड़ा सादा सा, यानी अच्छा खाना खाने चलें, उसकी यार उसकी दाल यार बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, लोग नहारी की बात करते हैं, नहीं यार उसकी दाल बड़े कमाल की है यार, वो खाते हैं। स्मोकिंग ज़ाहिर है करते थे। तो किसी ने कहना कि मतलब आप सोहेल साहब सिगरेट ज़रा कम पिया करें, आपका तो मुकालमे का काम है, आपका तो उतार चढ़ाओ लहजा सिगरेट। वो छाड़ी यार की होएगा, मर जाएंगे। अच्छा, तो तू मैनू बंदा दस जिन्हें सिगरेट कदी नहीं पीती और वो मरिया ना होवे, कोई बंदा कट के दिखाओ, पता ही ना इस तरह की बात को। गालिब को शौक़ से पढ़ते थे, और मतलब उनका ये मानना था कि अब उस ज़माने में हमारे पास तो कोई यानी अकेडमी अदाकारों की थी नहीं ना, और सोहेल असगर को बहुत इस बात का यानी फिरदौस जमाल की तरह, तौक़ीर नासिर की तरह बड़ा इनको यानी ये होता था कि हमारे पास कोई अकेडमी नहीं है यार, हम सिखा नहीं पाते यार, हम लोगों ने लोगों की फ़िल्में देख देख कर अमेरिका की सीखा है, हमने इंडिया की फ़िल्में देख देख कर सीखा है यार, ये कोई तरीका तो नहीं है। फिर मजीद अमजद की शायरी उनको मतलब अच्छी लगती थी, गालिब की हम काफ़ी बातें किया करते थे। ये वो ज़माना है जब यावर हयात साहब भी हयात थे, और ये वो PTV का वो ज़माना है जब इनके इंतज़ार गाहों में, यानी आप ये देखिए कि अल्लामा इक़बाल की तो गुफ्तगू सो होती थी, उसके साथ यानी नीत्शे की गुफ्तगू भी होती थी, यानी दूसरी फ़िलासफ़र्स दुनिया के बड़े, और उनकी गुफ्तगू लेकर अदाकार जो हैं वो आपस में ये बातें कर रहे हैं, और जिन्होंने वो नहीं पढ़ा होता था वो बैठकर इस तरह की बातों को गौर से सुनते थे और सीखते थे। मैं रोमांटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो एक अहद था जो चला गया। अब ज़ाहिर है कि वो दोबारा नहीं आएगा, और ना ही आज के अदाकारों को उस तरह ज़रूरत है कि वो उस तरह से पढ़ें या उस तरह से किरदार की गहराई में जाएं, क्योंकि अब इंस्टेंट दौर आ चुका है। तो मैं किसी को सही नहीं कह रहा, किसी को गलत नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अहद मुख्तलिफ था। सोहेल असगर जैसे लोग बहुत कम, ये एक रवायती बात नहीं है, ये एक मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ कि इतना कमिटेड अदाकार जो यानी फुल ड्रेस रिहर्सल करता हुआ अपने किरदार में इस तरह से खो जाए कि आप उसको उसके असल नाम से पुकारें तो वो आपसे वो यानी अपना नाम उसको सुनाई ना दे,
यानी इस तरह वो अपनी अदाकारी करते थे। बहुत मॉडेस्ट, जो चाय लाने वाले ड्राइवर, मतलब दाएं बाएं इस तरह के जो लोग होते थे, बड़ा उनको गले मिलते थे। किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने में उन्होंने कभी कोई मुज़ायका नहीं था, और बहुत सादा मॉडेस्ट। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी इनका ड्रामा चांद ग्रहण सुपर डुपर हिट हो चुका था, और इनके पास एक सुजुकी एफएक्स थी अभी तक। माली हालात नहीं, स्ट्रगलिंग अदाकार, ये तो पिछले 18-20 सालों में हालात ज़रा तब्दील हुए हैं। तो वो उसी सुजुकी एफएक्स में अपना खड़े हैं, और किसी भी दुकान पे खड़े होकर कोंडे वाला बर्गर खा रहे हैं या कोई शामी कबाब खा रहे हैं, और उसी तरह से कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि इतनी शोहरत के साथ ज़ाहिर है माली तंगी अदाकारों को बहुत, रूही बानो उसकी एक बड़ी खौफनाक और भयानक मिसाल है कि शोहरत के साथ अगर माली तंगी आ जाए तो वो इंसान का क्या हाल करती है। बहरहाल सोहेल असगर ने बड़े वक़ार के साथ अपने स्ट्रगल के दिन गुजारे। सोहेल असगर ने बहुत यानी शोहरत और यानी वो सब कुछ पा लेने के बाद जो किसी अदाकार का ख्वाब होता है वो बदले नहीं, यानी वो उसी तरह मोहब्बत और अखलाक से सबको मिलते रहे, और बहुत उनका खूबसूरत कंट्रीब्यूशन है। और एक खूबसूरत रास्ते में चलते हुए वो आर्ट से वाबस्ता रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं इसी व्लॉग का जो है ख़त्म इसी बात पे करूँगा, सोहेल साहब कोई बात नहीं फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।